तो आज हम मल्टी डायनेमिक चैट ऐप का पार्ट 6 देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू अपडेट और डिलीट मेंबर्स फ्रॉम चैट ग्रुप्स। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इसमें मैं एसोसिएशन बताने वाला हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी एसोसिएशन में, जो कि हम देखने वाले हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप की क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कैसा उसका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये आपका बेसिकली यूज़र लॉगिन है, जिसके ये दो ग्रुप्स हैं। मान के चलिए, ये पहले मैं थोड़ा आपको डेटाबेस से थोड़ा ओवरव्यू करा देता हूँ। यूजर्स नाम का ये टेबल है, ठीक है। एक हमारा ग्रुप बन गया, ठीक है। एक हमारा बन गया मेंबर्स, ठीक है, जिसमें हमारे मेंबर्स आएंगे कि किस ग्रुप का कौन सा मेंबर रहने वाला है, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए, मैं इस ग्रुप के अंदर बेसिकली इसकी लिमिट 3 की है। मैं इसमें बेसिकली आशु एंड शिवांशु एंड आदित्य यूजर को ऐड करता हूँ। मान के चलिए, नीचे के मैंने 3 यूजर से इसमें ऐड किया है, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ अपडेट, ठीक है। तो इस ग्रुप के अंदर 3 यूजर्स ऐड हो चुके हैं और यहाँ पर आ भी चुके हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर 3 यूजर्स आ भी चुके हैं एक ग्रुप के, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दूसरे ग्रुप की बात करूँ, मैंने स्टार्टिंग के इसमें 2 यूजर्स ऐड कर दिए, ठीक है। और ये मैंने अपडेट भी कर दिया, ठीक है। अब होना क्या चाहिए, जो कि आज मैं बात कर रहा हूँ अपडेट एंड डिलीट के बारे में। देखिए, यहाँ पर कोई डिलीट बटन तो नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, जो भी यूजर्स मैंने सेलेक्ट किए थे, मैंने प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस चैनल पर जितने भी बेसिकली ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर्स सेलेक्ट किए थे, वो यहाँ पर ऑटो सेलेक्टेड आने चाहिए थे। मतलब कि इसमें आशु एंड शिवांशु एंड आदित्य, ये बेसिकली 3 यूजर्स जो है ऑटो सेलेक्टेड आने चाहिए थे, बट ऐसा हो नहीं रहा है। ये हमें इसलिए एसोसिएशन के बेस पर हमें चेक करके यहाँ पर सिलेक्टेड करने होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया डिलीट के बारे में, ठीक है। डिलीट में क्या होगा, जैसे ये ऑटो सिलेक्टेड आएंगे और जैसे ये सिलेक्टेड होगा ऑलरेडी, ठीक है, और जैसे आप इसे अनसेलेक्ट करके अपडेट करोगे तो वो क्या होगा, यूजर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पर ऑलरेडी हमारी ये चल रही है लास्ट लेक्चर, आपने देखा होगा। जैसे ही हम अपडेट करते हैं, पहले सारे के सारे यूजर्स डिलीट होते हैं, फिर हमारा अगेन यूजर्स इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए मैं परफॉर्म कर लेता हूँ अपनी क्वेरी को। एंड यहाँ पर जो एसोसिएशन लगने वाला वो बेसिकली यूजर्स टेबल एंड मेंबर्स टेबल के बीच में लगने वाला है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं कंट्रोलर के अंदर एंड यूजर कंट्रोलर में आता हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा इसको कंट्रोल मतलब जूम आउट करता हूँ, ठीक है। एंड मैं नीचे आऊँगा जहाँ पर हमने गेट मेंबर्स किया था, ठीक है। यहाँ पर हमने ये कंडीशन लगाई हुई थी, तो इसको हमें थोड़ा मॉडिफाई करने की नीड है। तो यहाँ पर हम एग्रीगेट का यूज़ करेंगे। तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से, बेसिकली इतना जो पोर्शन है इसको मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी हमें नीड तो पड़ेगी, बट इसे हमें बाद में यूज़ करना है। सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं डॉट एग्रीगेट, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा एरे होता है, जैसा कि आप में से सभी लोग जानते होंगे, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें आपका लुकअप वगैरह चलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लुकअप वगैरह यूज़ करूँगा, ठीक है। एंड एक जो आपका ऑब्जेक्ट होता है जिसमें आप यहाँ पर मैच करोगे कि यहाँ पर वो यूजर्स निकल के आए जो हमारा इसके करंट यूजर लॉगिन है वो नहीं निकल के आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वो पेस्ट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने वो वहाँ से उठाया था, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं डॉलर मैच का यूज करूंगा, डॉलर मैच कॉलन, एंड देन आपका ये ऑब्जेक्ट रहेगा। एंड यहाँ पर आप स्ट्रिंग में इसको प्रोवाइड कर दो। एंड ये आपका नॉट इन, सॉरी, इस तरीके से वर्किंग नहीं होगी। यहाँ पर मैं पहले ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि हम बाद में से डिक्लेयर कर पाए, मतलब आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। तो डॉलर मैच एंड देन उसका ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पर आप यहाँ पर आता है आपका आईडी एंड ये आपका नॉट इन इसके अंदर। एंड नॉट इन के अंदर आपका एरे चल रहा है एंड एरे के अंदर आपका यूजर आईडी, ठीक है। अब ये प्रॉपर है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इशू आएगा, जो कि मैं अभी बताऊंगा कि क्या इशू आने वाला है, ठीक है। बट उससे पहले मैं यहाँ पर जो है अपना लुकअप ऐड कर लेता हूँ। तो डॉलर लुकअप लुकअप एंड ये आपका इसके अंदर बेसिकली हमें चेक्स लगाना है। हमें किस किस के चेक्स लगाना है, मैं यूजर्स का डेटा निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को ये चेक करना है, फिलहाल में ये यूजर जो है लॉगिन है, मैं चेक करूंगा कि बाकी मान के चलिए जो भी यूजर है वो लॉगिन हुआ है, मतलब गेट कर रहा हूँ मैं कि ये यूजर इस मेंबर के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता है तो वो वाला यूजर निकाल के दो, मतलब वो वाला मेंबर निकाल के दो जिसकी ग्रुप आईडी वो है जो हमारी रिक्वेस्ट आईडी निकल के आ रही है, ठीक है। अब रिक्वेस्ट आईडी में जो ग्रुप आईडी निकल के आ रही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, जेएस मेन डॉट जेएस। एंड नीचे आओगे, यहाँ पर हमने गेट मेंबर्स किया हुआ है, ये देख पा रहे हो ना, गेट मेंबर्स में ग्रुप आईडी, ये हमारी ग्रुप आईडी आ रही है। तो हमें चेक क्या लगाना है कि ये जो यूजर्स आ रहे हैं हमारे पास, एक एक करके जो यूजर्स आ रहे हैं वो हमारे इस मेंबर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, और एग्जिस्ट करते हैं तो
वेयर लगाओ ग्रुप आईडी के बेस पर, ठीक है। जो हमारी ये ग्रुप आईडी है आपको दिखाई दे रही है, तो इसके बेस पर हमें चेक लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लुकअप लगाया फ्रॉम, कहाँ से लेना है हमें, मेंबर से, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेम्स आएंगे बेसिकली, ये वाले नेम्स, ठीक है। एंड यहाँ पर लोकल फील्ड आपको बताना होगा कि लोकल फील्ड आप क्या रखना चाह रहे हो। तो यहाँ पर लोकल फील्ड आपका बेसिकली है अंडरस्कोर आईडी। अब ये लोकल फील्ड मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं देखिए यूजर्स का डेटा निकाल रहा हूँ, यहाँ पर जो लोकल फील्ड है वो अंडरस्कोर आईडी है और मेंबर्स के अंदर है यूजर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉरेन आईडी भी प्रोवाइड करूंगा, फॉरेन आईडी एंड फॉरेन आईडी इज यूजर आईडी। एंड यहाँ पर जो है एलियास का यूज करूंगा कि किस की के अंदर मेरे को डेटा चाहिए। अगर डेटा आता है तो मैंने लाइक बोल दिया मेंबर करके, ठीक है। मेंबर में पता चल जाएगा कि ये जो यूजर आया, लाइक मान के चलिए एज अ लॉजिक मान के चलिए थिंकिंग कि अपने माइंड में कि एक लूप चल रहा है जिसमें क्या हुआ है, यूजर की आईडी आ रही है। अब वो यूजर आईडी चेक हो रही है कि वो मेंबर के अंदर एग्जिस्ट करती है नहीं, ठीक है। मेंबर के अंदर एग्जिस्ट करती है तो हमें डेटा निकाल के दो मेंबर की के अंदर, ठीक है, अगर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो क्या करेगा बेसिकली, अगर मेरा एक यूजर है और वो मेरा इन दोनों ग्रुप्स के अंदर ऐड होता है, ठीक है। सिंपल एक यूजर था, लाइक मान के चलिए जो आदित्य नाम का यूजर है, ये दोनों के अंदर ऐड करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों का डेटा निकाल के दे देगा, इसकी जो लेंथ आएगी वो 2 आएगी, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे ग्रुप आईडी के बेस पर चेक लगे, लाइक मैं जब मैं इस प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसका बेसिकली ग्रुप आईडी स्टोर हो। एंड यहाँ पर टेस्ट ग्रुप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो टेस्ट ग्रुप की वेयर कंडीशन लगनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं पाइपलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पाइपलाइन यूज करनी होगी एंड देन अपना एरे, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपना कॉमा लगा करके चलूंगा। अब पाइपलाइन के अंदर बेसिकली आपको करना है क्या है, यहाँ पर सबसे पहले डॉलर मैच यूज करना होगा, ठीक है। डॉलर मैच जैसा कि हमने नीचे भी किया है एंड ऑब्जेक्ट। अब मैच के अंदर मेरा आ जाता है एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर EXPR होता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन एंड यहाँ पर बेसिकली एक्सप्रेशन नहीं होता ना, EXPR होता है, ठीक है। ई नहीं होगा इसमें लास्ट में, ठीक है। तो डॉलर EXPR, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका आता है फिर एंड, ठीक है, कि हमें किस बेस पर कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एरे प्रोवाइड करते हैं। एरे में क्या होगा कि यहाँ पर मेरे को चेक लगाना है किसके बेस पर, ग्रुप आईडी के बेस पर। तो यहाँ पर मैं ग्रुप आईडी को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर एरे के अंदर बेसिकली हमें एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर लाइक इक्वल ऑपरेटर, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका एरे, एरे के अंदर बेसिकली आपका डॉलर लगाना होगा ग्रुप आईडी, ठीक है। अगर आप डॉलर नहीं लगाओगे तो ये पता नहीं कर पाएगा ग्रुप आईडी आप किसकी बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए ग्रुप आईडी से पहले आपको डॉलर लगाना होगा एंड यहाँ पर आपको कॉमा प्रोवाइड करना है। कॉमा में आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट जो आपकी ग्रुप आईडी आ रही है, ठीक है, जो आपने यहाँ से भेजी ना, जैसे क्लिक हो रहा है उस पर मेंबर्स पर, तो यहाँ पर हम ग्रुप आईडी भी भेज रहे हैं, ठीक है। अब ये बन चुकी है आपकी क्वेरी, ठीक है। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम है जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेन डॉट जेएस में आता हूँ। जैसे ही हमारा रेस्पॉन्स आएगा तो कंसोल डॉट लॉग कराते हैं RES को, और यहाँ पर जो है मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ एक बार। फिर मैं यहाँ पर जो है कंसोल पर चेक करूंगा, ठीक है। तो अभी मेरे को रिफ्रेश करना होगा, लॉगिन करना होगा अगेन एंड लॉगिन होने के बाद मैं ग्रुप्स पर आता हूँ और यहाँ पर देखिएगा कि मेंबर्स में आपको पता है कि मैंने यहाँ पर देख 3 यूजर्स ऐड किए थे, ठीक है। और यहाँ पर देख पा रहे हो ये संदीप नेम आ पा रहा है, ठीक है। और जो कि मैं करंट यूजर लॉगिन हूँ, पर यहाँ पर ये क्यों आ पा रहा है, क्योंकि गैस यहाँ पर हमने जो है जब ये यूज किया एग्रीगेट, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें यूजर आईडी एज ऑब्जेक्ट पास करनी होगी। अभी क्या है, यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से पास करनी होगी। अभी क्या जा रहा है, कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग जा रही है, ठीक है। बट हमें ऑब्जेक्ट आईडी के रूप में जो है बताना होगा कि ये हमारी ऑब्जेक्ट आईडी के रूप में ये यूजर आईडी है। सेम थिंग हमें यहाँ पर भी करनी होगी कि यहाँ पर ये जो ग्रुप आईडी वो हमें ऑब्जेक्ट आईडी के रूप में बतानी होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली अगर आप MongoDB का ओल्ड वर्जन यूज करो जैसे कि लाइक 4.2 समथिंग, ठीक है। और मेरा जो यहाँ पर यूज हो रहा है 5 पॉइंट समथिंग यूज हो रहा है MongoDB का, ठीक है। तो अगर आप ओल्ड यूज कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास ऑब्जेक्ट आईडी कुछ इस तरीके से निकालना है आपको, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट आईडी एंड इक्वल रिक्वायर और यहाँ पर आपका होगा MongoDB, ठीक है, MongoDB। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर वहां पर जाओगे एंड कुछ इस तरीके से यूज करना ऑब्जेक्ट आईडी एंड देन जो आपका रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट जो भी था उसमें बस आप यहाँ पर यूजर आईडी पास कर दोगे। बट मेरा जो है
लेटेस्ट वर्जन है, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकता हूँ। मेरे को यहाँ पर बोलेगा ऑब्जेक्ट आईडी इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर यूज़ करना होगा मोंगूज, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को मोंगूज का यूज़ करके चलना होगा, क्योंकि अब वो मोंगूज के पास आ चुका है रिक्वायर, एंड यहाँ पर मोंगूज को मैं जो है ले लूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं आता हूँ नीचे गेट मेंबर्स में, ठीक है, गेट मेंबर्स। एंड यहाँ पर मेरे को दोनों जगह पर ऐड करना होगा। तो सबसे पहले मैं अपना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ग्रुप आई डी के पास ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना है मोंगूज डॉट एंड टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है, ऑब्जेक्ट आईडी। और इसका आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस बनाने कुछ इस तरीके से जो आप पास कर देना, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। इतना बड़ा नेम रखना है, बेसिकली नेम नहीं रखना है, इस तरीके से पास करना है, तभी आप यहाँ पर जो है इसे ऑब्जेक्ट आईडी में कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है, वरना ये सिंपल स्ट्रिंग ले रहा होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है आपका ये इशू फिक्स हो चुका है। तो एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड लॉगिन ग्रुप्स में गया, ठीक है। तो अभी आपको ध्यान होगा कि मैंने यहाँ पर जो 3 यूजर सेलेक्ट किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 यूजर्स के पास डेटा आना चाहिए, देख सकते हो यहाँ पर राहुल आदित्य, ये सारे यूजर्स आ रहे हैं, बट अनसेलेक्टेड है। अभी हम उन पर वर्क करेंगे, ठीक है। बट हम एक बार कंसोल में चेक कर लेते हैं कि हमारे पास लास्ट 3 यूजर्स के पास जो है क्या आना चाहिए, बेसिकली डेटा आना चाहिए मेंबर का, ठीक है। अभी देख पा रहे हो इसके पास मेंबर का डेटा आ रहा है कि हाँ इस ग्रुप आईडी का ये यूजर आईडी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है मेंबर के अंदर। अब अगर मैं पहले वाले को देखूंगा ये नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि हमने ये ऐड ही नहीं किया था, हमने लास्ट के 3 ऐड किए थे। लाइक मैं तीसरा वाला देखता हूँ, तो यहाँ पर इसके पास भी डेटा है, इसके पास भी डेटा है, मतलब ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। एंड अगर मैं जो है नीचे वाले को ओपन करता हूँ जिसमें मैंने ये 2 यूजर्स ऐड किए थे, ठीक है। तो इनके पास दोनों के पास डेटा होगा। लाइक यहाँ पर 0 के पास डेटा है, ठीक है, प्रॉपर है। 1 के पास डेटा है, ठीक है, और बाकियों के पास नहीं होगा। देख सकते हो यहाँ पर मेंबर्स बाकी खाली हैं, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो ये अब हमारा जो है क्वेरी जो होती है ये हमारी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। बट अब हमें यहाँ पर केस हैंडल करना है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, बेसिकली जो आपका फॉर लूप लग रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्या है, बेसिकली चेक बॉक्स को चेकड कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं एक वेरिएबल बना करके चलूंगा, लाइक लेट इज मेंबर ऑफ ग्रुप, ठीक है। लाइक मैंने ये मेंबर नेम रख लिया, ठीक है, इज मेंबर ऑफ ग्रुप, कि मैं पता कर रहा हूँ कि ये जो यूजर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, एक एक यूजर जो हमारा फॉर लूप में चल रहा है, कि क्या ये यूजर मेंबर ग्रुप है या नहीं इस करंट ग्रुप का, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता है मेंबर का डेटा आ रहा होगा, लाइक उसमें मेंबर का एक भी मतलब एक ही डेटा आ रहा होगा, ऑब्वियसली बात है। तो वहां पर क्या होगा कि हमें लेंथ काउंट करनी होगी, ठीक है। तो यूजर्स एंड देन जो आपका आई चल रहा है, और उसमें आपको पता है हमारी की थी मेंबर जो कि हमने ऐड की हुई है। एंड इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है अगर ग्रेटर देन 0 होती है, अगर इसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 होती है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ट्रू पास कर देते हैं, वरना फॉल्स पास कर देते हैं, ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अगर लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 होगी मीन्स कि वो मेंबर है आपके करंट ग्रुप का, ठीक है, यूजर, वरना फॉल्स होगा। इसको हम क्या करेंगे, इस मेंबर ऑफ ग्रुप को यहाँ पर हम चेक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से, तो यहाँ पर भी मैं शॉर्ट एंड इफ एल्स यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा इस मेंबर ऑफ ग्रुप, अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग में लिख दूंगा चेक्ड, और वरना हम यहाँ पर सिंपल एम्प्टी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमारा जो है ये इशू फिक्स हो जाएगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो इसको लॉगिन करता हूँ, ग्रुप्स में जाता हूँ, एंड यहाँ पर देखोगे लास्ट के 3 जो है चेक्ड आने चाहिए। इसमें देख सकते हो यहाँ पर लास्ट के 3 जो है हमारे यही थे, शिवांशु, आदित्य एंड आशु, ठीक है। तो ये हमारे तीनों जो है बेसिकली चेक आ रहे हैं। अब देखिए मैं मान के चलिए लाइक अगर पहले इनको भी दिखा देता हूँ कि आपका ये 2 पहले यूजर्स जो है इसमें सिलेक्टेड है, ठीक है। अब मान के चलिए आप किसी यूजर को ऐड करना चाहते हो, किसी यूजर को रिमूव करना चाहते हो। लाइक मैं चाहता हूँ इसमें से राहुल रिमूव हो जाए एंड अपडेट कर दो, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब एक यूजर ही एडेड है, ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ पर एक यूजर एडेड है। एंड यहाँ पर लाइक मैं इसके साथ अगर वर्किंग करता हूँ, लाइक मान के चलिए मैं चाहता हूँ कि शिवांशु को छोड़ के, शिवांशु को डिलीट करो इस ग्रुप में से, राहुल को ऐड कर दो, ठीक है। तो मैं अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पर अभी देखोगे मैं इसको अगेन चेक करता हूँ, तो यहाँ पर राहुल एडेड है इसमें और शिवांशु एडेड नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि ये बेसिकली जो खेल था वो हमारी बेसिकली क्वेरी का था, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कैसे आप लुकअप के अंदर पाइपलाइन यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप और कंडीशंस भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है एंड यूज कर रहा हूँ तो
आप लाइक भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो काफी सारे जो है यूज कर सकते हो जो आप चाहते हो, ठीक है। बट एग्रीगेट यूज करना आई होप आपको आना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।